हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज पैनल में नहीं, हम लोग यहाँ पे जो सेटअप है वहाँ पे आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस को हम लोग करेंगे। आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है वो है आपका 25 अक्टूबर 2025 का। ठीक है। और मेरा जो डेली एनालिसिस है, हम एवरीडे बोलता है, आपको रिमाइंड करता है, वो सिर्फ अरुणाचल टाइम्स का है। ठीक है। अरुणाचल टाइम्स में जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये, 6 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज रिपोर्टेड फ्रॉम अपर सियांग। ठीक है। अपर सियांग का ये जो है, जो ट्रस्ट है, एट्रा ट्रस्ट बोलता है जिसको हम, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, एंड एज वेल एज द लिटिन कम्युनिटी। ठीक है। लिटिन कम्युनिटी वो लोग मिल के आपका ये सिमोंग विलेज, ये याद रखो, सिमोंग विलेज में 6 न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई पाया गया है। नाउ ये बटरफ्लाई इंडिया में कहीं नहीं है, दे आर नो अननोन स्पीसीज टू इंडिया। ठीक है। लेकिन पहली बार ये 6 स्पीसीज अपर सियांग का सिमोंग विलेज में पाया गया है। नाउ बटरफ्लाई क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बटरफ्लाई स्पीसीज लोग ना ज़्यादातर का मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताता है, उसका सेंसिटिव जोन के बारे में बताता है, इकोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ में जो 6 बटरफ्लाई है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे। तो यहाँ में देख लो, आपका ये जो एट्री, ये कम्युनिटी आपका बेंगलोर में है, एंड लिटिन कम्युनिटी, ठीक है, सोसाइटी का जो लिटिन कम्युनिटी है आपका सिमोंग विलेज का, वो लोग मिल के आपका अपर सियांग में 6 बटरफ्लाई को आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे उसका पिक्चर दिया गया है, बटरफ्लाईज लोग का होगा। एंड अरुणाचल इस, अभी ऑर्किड के अलावा अरुणाचल बटरफ्लाई में भी बहुत फेमस हो रहा है, जो बताता है कि अरुणाचल का इकोलॉजी एक बायोसेंसिटिव जोन के अंदर आता है। तो ये जो है आपका, ये अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये आपका बेंगलुरु का एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपका 2016 में फॉर्म हुआ था। ये, इसका काम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पॉलिसी का, और एज वेल एज कम्युनिटी बेस्ड इको फ्रेंडली प्रैक्टिस करना और इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना। ठीक है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है, अरुणाचल हैज स्टूड एज ए ट्रू सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड होगा। आपका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम लोग का चांगना मिंग, जो अरुणाचल को एक ट्रू सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी के बारे में बताया है। तो ये जो, जब वो इसका स्पीच दे रहा था, ये स्पीच वो नामसाई में दिया है, जहाँ पे आपका वालोंग साइकिलिंग एक्सपेडिशन हो रहा है। ठीक है। वालोंग साइकिलिंग एक्सपेडिशन इन मेमोरी ऑफ 63rd वालोंग डे, 63rd वालोंग डे, जिसमें 1962 का आपका सीनो इंडिया वार का जितना भी करेजियस एंड जो सेक्रीफाइस किया डिफेंडिंग द नेशंस बॉर्डर, उसको ट्रिब्यूट देते हुए वालोंग साइकिलिंग एक्सपेडिशन स्टार्ट किया है होगा। इसमें आवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैज़ एम्फसाइज दैट अरुणाचल एक सिंबल है जो नेशनल प्राइड और यूनिटी के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। और ये इंडियन आर्मी जो है वो लोग को भी एक अप्रिसिएशन उन्होंने बताया गया है होगा। ये वालोंग डे के बारे में आपको अच्छे से पता है बाय नाउ, क्योंकि ये डेली न्यूज़ एनालिसिस में इसको बहुत समय से डाला जा रहा है। तो ये वो वार है जहाँ में इंडो चाइना वार हुआ था आपका 1962 का, है ना। तो उसको हम लोग वार ऑफ हफलोंग भी बोलते, वालोंग भी बोलता है, ये याद रखिए। ठीक है। वालोंग आपका अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑन द वे टू केबी2 को जगह में होगा। नेक्स्ट, स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। अरुणाचल में अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट जो पार्क है, वो एक स्टार्टअप प्रोग्राम आउटरीच प्रोग्राम रखा है आपका बोमदिला का वेस्ट कामिंग गवर्नमेंट कॉलेज में। बोमदिला जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे रखा गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का और ये प्रोग्राम के बारे में अगर आप देखेगा, एक्सक्यूज में, यहाँ में मेंटरशिप, फंडिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट, वो सब किस तरह से एक स्टेट गवर्नमेंट आपका यंग इनोवेटर्स लोग को सपोर्ट करेगा उसके बारे में बताया है। और ये बेसिकली एक इंटरेक्टिव डिस्कशन है ना, सेशन था, जहाँ में स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप को किस तरह से आइडिया एंड स्किल फॉर रीजनल ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसके लिए इसको सेटअप किया है वो प्रोग्राम में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क को अगर आप देखिएगा, ये एक इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट इन द स्टेट को वो करता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको मेंटरशिप मिलेगा, फंडिंग, ट्रेनिंग, को वर्किंग फैसिलिटीज़ इस तरह से मिलेगा, ताकि आप एक मतलब यूथ में एक सेल्फ रिलायंस का इन अरुणाचल बनने में कामयाब हो। एक्सक्यूज मी। वेटेरियन स्क्रिप्ट,
बैकुंठा गोस्वामी डाइस एट 79। ठीक है, तो ये जो आपका जो वेटेरियन जर्नलिस्ट है, वेटेरियन जर्नलिस्ट बैकुंठा नाथ गोस्वामी अपना ओल्ड एज रिलेटेड अलाइनमेंट डिजीज से गुवाहाटी पे एट द एज ऑफ 79 वो मर गया है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें ये बैकुंठा नाथ गोस्वामी के बारे में, सो उसका हिज लाइफ अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, वो जो एडिटर ऑफ द अहोम भूमि था, है ना, उसके अलावा बहुत सा पब्लिकेशन वर्क में लीडिंग न्यूज़पेपर जैसे कि आपका दैनिक अग्रदूत, दैनिक जन्मभूमि, न्यूज़ स्टार, है ना, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है उसका एजेंसी भी वो बना है। इसके अलावा ही हैज़ रोट नोटेबल बुक्स, असमीज बुक्स जैसे कि आपका जन्ममाला 1 and 2, निबंधा छायन, है ना, उसके बाद उसका बहुत सा वर्क जो असम का नेशनलिस्ट एंड सोसाइटी के बारे में भी है। ठीक है, सो ये उसका कंट्रीब्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है रिजम्पशन ऑफ इंडिया चाइना फ्लाइट्स ए पॉजिटिव मेजर टू प्रमोट फ्रेंडली टाइज बेजिंग। सो आपका जो बेजिंग मतलब चाइना में, बेजिंग यानी कि चाइना में है, तो रिसेंटली आपका इंडिया एंड चाइना, ठीक है, याद रखिए इंडिया और चाइना अपना जो फ्लाइट है उसको डायरेक्ट फ्लाइट को फिर से रिज्यूम कर रहा है आफ्टर कोविड, जो मतलब 4 ईयर तक जो सस्पेंड किया गया था बिकॉज ऑफ द कोविड एज वेल एज बॉर्डर टेंशन के बारे में, उसको ये 26 अक्टूबर से फिर से रिवाइव कर रहा है। और ये एक बायलैटरल टाइज, एक पॉजिटिव बायलैटरल टाइज के टूवर्ड्स बताया जाता है। ठीक है, सो बोथ द कंट्री, वो दोनों कहा है कि ये एक बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज लॉन्ग टर्मली वो लेके जाएगा, जो कि पीस, स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों कंट्रीज़ के लिए होगा। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुआ है ये अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एज वेल एज प्रेसिडेंट, चाइना का जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग के साथ इसको बनाया गया है, जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्ट करेगा आपका इंडिया से आपका चाइना तक, इंडिया एंड चाइना। पहले फ्लाइट तो था लेकिन वो इनडायरेक्ट जाता था, है ना, मतलब ऑलमोस्ट 4 बोलता है लेकिन करीबन ऑलमोस्ट 4.5 यानी कि 5 years। ठीक है, सो ये उसी के बारे में है। ये एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है, हम न्यू फ्रेंडशिप बना सकता है अपना नेबर्स के साथ, है ना, चाइना। सो नेक्स्ट है इंडिया विन 4 मेडल्स इन एथलेटिक्स, होल्ड ऑन टू फिफ्थ स्पॉट एट एशियन यूथ गेम्स। ठीक है, तो यहाँ में एशियन जो यूथ गेम्स चल रहा है तो उसमें आपका इंडिया जो 4 मेडल इन एथलेटिक्स मिला है, जिसमें से 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मिला है। तो एशियन यूथ में उसका जो 5th पोजीशन आया है ओवरऑल। तो गोल्ड मेडल जैसे कि एडवान जैशन, ओसिन, ये लोग सिल्वर मिला है, पालस एंड जुबिन गोयन ये लोग हाई जंप में ब्रॉन्ज सिक्योर किया है। सो टोटल ओवरऑल इंडिया का अभी टोटल मेडल इंडिया में 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज हो गया है ना, और वो 5th पोजीशन में आ गया है। नेक्स्ट, बेड्रिका ब्रिग्नॉन विंस स्कायर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो आपका ये जो बेड्रिका ब्रिग्नॉन ऑफ इटाली, उसको स्कायर ऑफ द ईयर बाय फेडरेशन ऑफ स्काई जर्नलिज्म उसका रिकग्नाइज किया उसका आउटस्टैंडिंग रेस के वजह से। और उसके अंदर में 10 वर्ल्ड कप रेसेस का मेडल है। उसके अलावा वो 2nd ओवरऑल टाइटल क्लेम किया है ना। उसके बाद जाइंट सलोन वर्ल्ड टाइटल भी वो लिया है। तो उसका 37 ईयर्स का कैरियर में बहुत सक्सेसफुल, इटाली का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल स्कायर है। ठीक है, सो ये उसके बारे में है ना। नेक्स्ट जो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट। ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट ये आपका रीडर्स फोरम का है। ठीक है, ये आपका रीडर्स फोरम का है। तो ये रीडर्स फोरम का ये जो एक्सट्रैक्ट होता है ये ऑब्वियसली आपका प्रीलिम्स एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इतना समझिए। ये प्रीलिम्स का लेवल के लिए नहीं है, ठीक है, ये प्रीलिम्स कंसेप्ट से नहीं है, लेकिन ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेंस कंसेप्ट से है। ये कंसेप्ट को आप पढ़ के, अगर आप ये न्यूज़पेपर में आपको मिलने से इसको काट के आप रख सकता है एग्जाम्पल के फॉर्म में, एग्जाम में लिख सकने के लिए। जैसे कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट जो आपका पेपर 2 में बहुत काम आता है, इंटरनल सिक्योरिटी या तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का फॉर्म में। तो इसमें जो है इसका जो जिस्ट है वो क्या है, समराइज व्यू। तो समराइज व्यू ये है कि ये जो स्ट्रेटेजिकल म्यूचुअल ये जो एग्रीमेंट हुआ है आपका सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान के बीच में, है ना, मिलिट्री कॉरपोरेशन, जिसका ओवरऑल जो सिक्योरिटी इंचार्ज जो यूएस रहा है, यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां में
पाकिस्तान का रीजनल और इंटरनल पोजीशन को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, और साथ ही साथ सऊदी अरबिया का मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन को एक स्ट्रॉन्ग एरिया फील देता है। सो इस तरह से इम्पैक्ट होने से वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेशंस एक दूसरा से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में रहने से वो जितना ग्लोबलाइजेशन का कॉरपोरेशन में और भी बेहतर रहता है। ठीक है, तो ये उसी के बारे में, और ये जो एग्रीमेंट है ये अंडर द यूएस सिक्योरिटी एम्ब्रेला के अंदर में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ में आपका रियाद यानी कि सऊदी अरबिया, इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान, इसके बीच में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये इसको हम लोग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में हम लोग लिख सकता है मेंस का पेपर में, कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में सऊदी अरबिया और पाकिस्तान भी किया है। समटाइम्स क्वेश्चंस कम्स जहाँ में आपको इस तरह से इंटरनेशनल म्यूचुअल एग्रीमेंट्स को आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे: the two most important days in your lives are the day you are born and the day you find out why. है ना, every person being born on this earth, they have their own purpose. It is up to us to find out those purpose. है ना, said by Mark Twain. So with this आपका आज का सैटरडे न्यूज़ खत्म होता है, तो आपको हम मंडे में फिर से मिलेगा। ठीक है, 27 अक्टूबर को। ओके, और एनी क्यूरी से आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकता है। सो थैंक यू एवरीवन।